हाँ, लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। जी, आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं, और जो ढालीवाल की बात की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैं प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रशांत जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। आप सुन पा रहे हैं प्रशांत जी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आई, अभी आई। हाँ, जी जी जी, आप ठीक है। म्यूट थे तो हाँ, बताइए आप। सर। हाँ, हाँ, थोड़ा पिक्चर आपकी रुक रुक के आ रही है, शायद आपकी नेटवर्क की काफी समस्या है। आपने नेहा की बात भी सुनी, और जो पृष्ठभूमि मैंने बनाई थी, और गुजरात से भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो एनआरआईज है वो वहां पर अमेरिका में, कनाडा में और बाकी देशों में जाते हैं। इवन आईएम से पढ़कर लोग जाते हैं। आईआईटी तो वहां पर नहीं है, लेकिन आईएम तो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पंडित नेहरू ने स्थापित किया था, जहां तक मुझे याद है। पर कभी भी कोई भी व्यक्ति जो बाहर जाके कुछ बन जाता है, वो उन स्कूलों को, उन इंस्टीट्यूशंस को उस ढंग से, या उनके बनाने वालों को कोई क्रेडिट नहीं देता है कि इनकी प्रयत्नों से हिंदुस्तान में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। बस एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो भी है ब्रांड मोदी, और इसके अलावा किसी और का नाम नहीं होता। मोदी जी के टाइम में तो पढ़ लिख कर लोग गए नहीं थे। पढ़ लिख कर तो लोग उन्हीं के जमाने में गए थे, सारे के सारे, जो उन्होंने बहुत सस्ती शिक्षा दिलवाई थी, वो भी उच्च संस्थानों के अंदर। आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूंगा प्रशांत जी। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि शायद प्रशांत जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है उनके कनेक्शन में थोड़ा समस्या है। ठीक है, मैं प्रशांत जी फिर सुन पा रहे हैं? मैं एक लास्ट बार आपसे पूछ रहा था, दोबारा कनेक्ट कर लीजिए आप। नहीं, ठीक है, मैं दादा आपके पास आता हूँ। गौतम जी, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर आप लीजिए। जिस एरा की जो बात करें वही एरा से। जी हाँ, मैं तो पूरा सुन पा जी, रहा हूँ। अभी आई मेरी आवाज जी, आ रही है अभी आई आपको? जी, बात कीजिए। हाँ हाँ। आपको नहीं 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 नहीं, प्रशांत जी आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। जी, अब मैं बोल सकता हूँ? नहीं, प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है दादा, आप इस बात को रखिए जो मैंने बात किया था उनसे। जी देखिए दिनेश जी, आपका तो जो आप दुख और आक्षेप कर रहे हैं वो तो समझ सकता हूँ। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर घर के बड़े आदमी, बुजुर्ग जैसे संस्कृति, जैसे संस्कार को उसको व्यवहार जीवन में करेंगे, उसका ही प्रभाव बाकी लोगों के ऊपर होता है। जैसे आपका देश का जो नेता है, कभी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं? कभी तो नहीं लेते हैं। जो जिस वजह से आज उन्होंने भी जो जिस जगह पे पहुंचा, जो उन हमारा पूर्वजों को जो देन है, उसको तो कहीं स्वीकार नहीं करता। आप जो प्रवासी भारतीय दिवस, जो मैं অনুষ্ঠাन लाइव मैं देखा हूँ दिल्ली में बैठ के, 9 जनवरी का दिन हुआ तो महात्मा गांधी का देश वापस आता। जी अब कहाँ आपका नेता का, कौन सी नेता का मुंह से ये आया महात्मा गांधी का नाम? आप तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू पे पड़े हैं। मैं तो बोल रहा हूँ महात्मा गांधी का नाम कहाँ आ रहा है? वो तो नहीं आ रहा है, जिसके कारण प्रवासी भारतीय दिवस। फिर भी पहले हर साल होता था। ये सरकार आने के बाद इसको 2 साल किया गया था। इसको 2 साल अंतर किया था। दो आज हो रहा है 4 साल के बाद, तो बीच में 2 साल कोरोना था, वो ठीक है। लेकिन आपने जो बात उठा रहे हैं, जो मैं इसीलिए शुरू करता हूँ कि प्रवासी भारतीय दिवस में अगर भारत प्रवासी भारतीय को सम्मान आपको देना है, ठीक है, आप अच्छा किया, किसान आंदोलन में जुड़े हुए एक व्यक्ति को आपने वापस भेज दिया, पता नहीं क्या एडजस्टमेंट हुआ, क्या समझौता हुआ, आज उसको आप पुरस्कार दे रहे हैं श्रेष्ठ भारतीय एनआरआई के रूप में। उसको एक पुरस्कार भी दिया जा रहा है, सिर्फ उसको आमंत्रित नहीं किया गया। जिन लोगों को आज पुरस्कृत किया जाएगा राष्ट्रपति का हाथ से, उसमें वो भी है, उनका नाम भी है। वो भी देखने लायक चीज होगा। अगर मैं तो अभी आपका प्रोग्राम हो, अभी शायद चल रहा है कंक्लूडिंग सेशन। लेकिन बात यह है कि जो उसमें कुछ लोग आए थे, ये जो इसका जो व्यवस्था बना, इसके ऊपर एक बात करना चाहिए कि हम प्रवासी भारतीयों को क्या सचमुच सम्मान दिया है? जिन लोगों ने पैसा खर्च करके आए थे, नाम रजिस्ट्री करके आए थे, उसमें से एक है जय मंडल, मैं जिसका नाम लेता हूँ, मेरा दोस्त भी है, बहुत मशहूर फोटोग्राफर है।
हर पीबीटी में सम्मेलन में वो आते हैं। ये पहली बार उनको ये लगा कि पहली बार उनको सम्मेलन के अंदर घुसने नहीं दिया गया। वो उसको आश्चर्य लगा वो, लेकिन विदेशों में भारत का प्रधानमंत्री मोदी का ही गुणगान गाते थे। मैं ये जानता हूँ वो इंडियन एम्बेसी का खास फोटोग्राफर है, उनका असाइनमेंट दिया जाता है इंडियन एम्बेसी से। न्यूयॉर्क में परमानेंट मिशन जो हमारा है उनका वो खास एक्रेडिटेड कर फोटोग्राफर है, वो बहुत दिन से न्यूयॉर्क में है वो। लेकिन उसको अगर ये बोला कि पहली बार मैं देखा हूँ कि मेरे को अंदर नहीं जाने दे, ये क्या तुम्हारा भारत के मीडिया का हाल ये है? हमारा तुम्हें खुश है, अच्छा है, भारत का मीडिया का हाल अभी पता चल गया, कम से कम ये बात विदेशों में बताना कि मीडिया का हाल क्या है। सिर्फ मीडिया नहीं, जो प्रतिनिधि रजिस्टर करके आए थे उसको घुसने नहीं दिया गया, क्योंकि जगह का स्थान नहीं, कौन सी लोग जगह भर के रखा था उस जगह पे। ये तो इसके तो एक माने इंक्वायरी होना चाहिए। वहां पे सिर्फ ताली बजाने के लिए जो लोग मोदी जी का हर सभा में जाते हैं वही लोग को चेहरा आप देखेंगे तो उसी को ही आपको दिखाई देगा। वही चेहरा न्यूयॉर्क में दिखाई देगा, वही चेहरा सऊदी अरब में दिखाई देगा, वही चेहरा भारत का दुनिया का कोई भी प्रांत में मोदी जी जाते हैं तो ये लोग ही जाते हैं। तो ये लोग भरा हुआ था हॉल में। तो ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, कौन सा सम्मान आप दे रहे हैं इन लोगों को? ये तो हमारे लिए लज्जा का विषय है, शर्म का विषय है कि हम उनको बुला के उसको। और आप जैसे कहा अभी नेहा ने कि अतिथि देवो भव, ये अतिथि देवो भव का ना, अतिथि को दानव रूप से देखा गया। तो ये बड़ी बड़ी कठिन बात है। और आपने जो बात बेसिक जो मूल बात जो कहा कि इन लोगों ने बोलता नहीं है करता नहीं, देखिए वो तो बोलना भी मुश्किल है। मैंने तो आपको कारण पहले बता दिया। अगर आपका नेता महात्मा गांधी का नाम नहीं लेंगे 9 जनवरी को, तो सुंदर पिचाई को दोष देके आपको क्या करेंगे? उसका तो दोष उसका तो होगा ही, क्योंकि वो तो देख रहा है भारत के नेता ऐसे चाहते हैं कि आप पूर्वजों को भूल जाओ। अब जहां से जो आपने सीखा है सब भूल जाओ। भारत के विदेशों में कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा एनआरआई रहते हैं। और आपको पता होगा कि हर साल 25 लाख भारतीय विदेश में चले जाता है भारत छोड़ के। ये सरकारी आंकड़ा है, भारत छोड़ के चला जाता है। वो मजबूरी से एनआरआई बनता है, क्योंकि भारत में अभी पहले जो सुविधा था वो सब लोगों ने नाम कमाया, नोबेल पुरस्कार भी मिला उन लोगों को, बड़े बड़े कंपनी को सीईओ बना। पेप्सी कंपनी का सीईओ वो तो आप जानते ही है, इंदिरा नुई ये है। और बहुत सारे ऐसे जो सफल हुए हैं वो लोग तो पुराना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे ही हुआ था। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग तो पढ़ने के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, भाग के जाते हैं यूक्रेन, क्योंकि वहां पे सस्ता में पढ़ाई होता है। पढ़ने के लिए जा रहा है चाइना, वहां पे पढ़ने के लिए ज्यादा छात्र जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपने जो दादा इवन बांग्लादेश के अंदर भारत के मेडिकल ग्रेजुएट्स कितने पढ़ने के लिए जा रहे हैं? बहुत ज्यादा जा रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा ही जाते हैं। खास तौर पे वहाँ का जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में खर्चा हमारे यहाँ से बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो आपके यहाँ बुनियादी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए तो ये लोग तो छोड़ के दो तरह का एनआरए है, एक है सफल, दूसरा है जो मजबूरी होने के कारण वो जा रहा है। तो ये कितना भारतीय अभी देखिए गल्फ कंट्रीज में है मोर देन 60 लाख जो आपका खास तौर पे दक्षिण भारत में गया है। वो कोई सफल ना हो, से मजदूरी करने के लिए जा रहा है, मजदूरी की करने के लिए भी जाते हैं लोग। इसलिए सबको अगर इंडियन डायस्पोरा बोलेंगे, इंडियन डायस्पोरा का क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए। एक तो आप जिसको आप बुला रहे हैं उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, और आप उसको बहुत तामझाम करके आप इसको बता रहे हैं कि इंदौर भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, और सबसे खराब हॉस्पिटल वहां पे ही है जहाँ पे लोगों का चिकित्सा बेसिक चिकित्सा नहीं होते हैं। इसलिए मेरा बात यह है कि आपने जो बात कहा, आप जिन लोगों का नाम लिया इन्होंने नहीं बोल रहा है, कोई हमारा पूर्वजों का नाम नहीं लेते हैं, जिसमें क्रेडिट नहीं देते हैं। मेरे ख्याल में मुझे आप अगर बात करेंगे तो प्राइवेटली जरूर बोलेंगे, प्राइवेटली वो क्रेडिट देंगे। शायद ओपनली बोलना उसका मुश्किल होता है। आजकल आपको पता है जैसे सारे लोगों को ओपनली कुछ कहना, तो उद्योगपति भी नहीं बोल पाता है भारत में। एक दो उद्योगपति छोड़ के बाकी का आवाज आप कब सुना? कोई उद्योगपति नहीं बोलते है बात।
एक बार तो राहुल बजाज ने खुल के कुछ कहा था, उसके बाद से उसके पीछे पड़ गए। उद्योगपति नहीं बोल पाता है, पत्रकार नहीं बोलते हैं, बुद्धिजीवी नहीं बोल पाता है, कहाँ से सुंदर पिचाई यार वो कहेंगे। वो तो एक ही नहीं, उसका भी आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी दुनिया भारत का बाहर भी नहीं है। ये सबसे खरीद चीज है। दिनेश जी आप आगे। वोरा साहब मेरी आवाज आ रही है?